हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे दोबारा से हो गई है। और आज फिर से कुछ बहुत खास होने वाला है। पहला चीज तो हम आपको बता दें कि आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। क्लास 10th बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 02 लाइफ प्रोसेसेस पूरे जड़ से कंप्लीट हो चुका है। चाहे आप एनसीईआरटी बेस्ड बात करें, चाहे आप अपने बोर्ड लेवल की बात करें, और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल में भी आते हैं, उस लेवल तक हम लेके गए हैं और बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको या कोई भी बच्चा जो देख रहा हो या कोई भी हो, मतलब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, हमारे यार मित्र हो या जो भी हो, आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप उसको देखेंगे तो फायदा आपको भरपूर होगा जो हम समझ पाते हैं। आज उसी अंदाज में फिर से हम लोग आ गए हैं अपना चैप्टर 02 लेके। और आप सभी को एक चीज बता दें आज नए चैप्टर के शुरुआत में कि आपकी जो भी वीडियोस हैं वो डेली अपलोड हो रही हैं। साथ ही साथ सुबह 7 बजे बायोलॉजी की वीडियोस चैनल पे पड़ जा रही हैं। तो अगर आप स्कूल जाते हैं या और भी कहीं जाते हैं तो अभी तो ठंडक है और लगातार अब आपका बोर्ड एग्जाम जैसे पास आएगा, स्कूल में छुट्टियां होती चली जाएंगी। तो आप लोग सुबह ही तुरंत चैनल सब्सक्राइब करके जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए वैसे आप 7 बजे आराम से देख सकते हैं। उसके लिए भी निश्चिंत रहें। बाकी आपको लाइफ प्रोसेसेस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा और उस चैप्टर का पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, टूडेज टॉपिक, वो है भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है हमारा, जिस चैप्टर का नाम है भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले तो हम यही समझे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खुद क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, मतलब किसी चीज को बस में करना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय कहने का मतलब है एक साथ कई चीजों को करना। तो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण, मतलब किसी चीज को कंट्रोल करो और एक साथ कई सारी चीजों को कर दो, इसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन। इतना पहले समझिए, बड़ा बेसिक। उसके बाद देखिए अब क्या कंट्रोल हो रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है ये सुनिए। देखिए, हमारे पास है ब्रेन। इस चैप्टर में पूरा ब्रेन का ही बात होगा आपके लेवल पे। तो जो ब्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? बॉडी को। फिर से सुनिए, जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? बॉडी को। और उस बॉडी के अलग अलग अंग को एक साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। मतलब कि ब्रेन हमारे बॉडी को तो कंट्रोल कर रहा है और उसके तमाम अंगों को एक साथ कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है। जैसे खाना हम खा रहे हैं तो ब्रेन को पता है कि अगर चावल में दाल नहीं मिला है तो पहले दाल को मिलाएं। अब उसे यह भी पता है कि हाथ से ही मिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि पैर से हम लोग दाल उठा के चावल में डालने लगे। उसे यह भी पता है कि कितनी दाल मिलानी है, ये बताएगा आंख देख के कि दाल ही मिला रहे हैं कि सब्जी मिला दिए। ये भी बताएगा कि जो चावल है वो किस रंग का है, दाल किस रंग का है। तो एक साथ बहुत सारी चीज को बताएगा। ये भी बताएगा कि दाल गर्म है, थोड़ा थोड़ा मिलाएं, कटोरी को कैसे छुए कि हमारा हाथ ना जल जाए। अनेकों प्रकार की चीजें एक टाइम पे जो कंट्रोल करे उस अंग का नाम है ब्रेन। और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों को तालमेल भी बैठाए रखे, ये भी ब्रेन का फंक्शन है। तो ब्रेन के कितने फंक्शन हुए? दो। पहला कंट्रोल, दूसरा कोऑर्डिनेशन। वही आपके चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतना टाइम सिर्फ इसलिए लिए कि आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो। ठीक भैया? अब देखिए, कह रहा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो पिछला चैप्टर था जिसका लाइफ प्रोसेसेस नाम था, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था हमारे ब्रेन के ऊपर।
तो सर जी पहले का है लाइफ प्रोसेसेस हमारे किताब में दिया है, पहले ब्रेन क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि हमें पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अपने बॉडी के बारे में कि हम क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो लाइफ प्रोसेसेस था जिसको हम लोग पढ़ चुके, आपकी किताब के चैप्टर की पहली लाइन है ये एनसीईआरटी की, कि जो लाइफ प्रोसेसेस था जिसको हम पढ़ चुके वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हमारे ब्रेन के ऊपर और उसके काम करने के अंदाज के ऊपर। अरे भाई आपको पता ही है कि हम खाना खाएंगे, डाइजेशन करेंगे, वो भी ब्रेन कंट्रोल करेगा। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस था उसमें वो भी ब्रेन कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या था उसमें, रेस्पायरेशन था, वो भी ब्रेन कंट्रोल करेगा। ब्लड सर्कुलेशन था, वो भी ब्रेन कंट्रोल करेगा। एक्सक्रीशन था, वो भी ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो पूरा तो लाइफ प्रोसेसेस ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। वही आपकी पहली लाइन एनसीईआरटी की लिख रही है। फिर कह रही है किताब हमारी, एज वी लिव इन एनी कंडीशन एंड आवर ब्रेन इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी देन बी रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट। जाहिर सी बात है हम किसी भी कंडीशन में रह रहे हैं तो वहां हमारे पास जो भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए आएंगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, उस कंडीशन में हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करके रखेगा। जैसे आप पेपर देने गए तो आपका ब्रेन बताएगा कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी लिखो, जो आ रहा है वो लिखो, जो नहीं आ रहा है उसको पहले पूरा लिख लो फिर उसको लिख लेना। ये चीज तो कोई भी काम होगा, जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडर है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है? आवर ब्रेन, हमारा दिमाग। अब इधर एक हम अपने मन से लिखे कि बच्चों को और ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दें, तो लिखा है आवर ब्रेन एक्ट एज एमसीबी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। कह रहा है हमारा जो दिमाग है वो एक एमसीबी की तरह है, जो आपके घर में एमसीबी लगी होती है, या ट्रांसफॉर्मर की तरह, जिसे एमसीबी ना पता हो, ट्रांसफॉर्मर जिससे करंट आता है। तो हमारा ब्रेन कैसा है? जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर करंट बनता है, वैसे हमारा ब्रेन है, हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग आइडिया आते हैं, अलग अलग चीजें कंट्रोल करने की क्षमता है, जो क्या करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है सिग्नल। मतलब हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों को बताता है कि आपको कैसे काम करना है, और उनसे काम करवा के उन्हीं के द्वारा खुद मैसेज भी रिसीव करता है। और मैसेज किससे रिसीव कर लेता है? हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब सर जी नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर कहीं एक जगह कॉलोनी या गांव की शुरुआत में लगता है और वहां से खंभे पे केबल के द्वारा करंट हमारे घर तक आता है, वैसे ही और घर में हमारे अलग अलग चीजों की जो मशीनें हैं, जैसे कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इसको चलाने के लिए सब बोर्ड हम लगा के उसमें स्विच लगाते हैं। जब जरूरत होगा बटन दबाएंगे और पूरा मशीन काम करने लगेगा। लेकिन आ कहां से रहा है? ट्रांसफॉर्मर से। वैसे अगर हमारे पैर में खुजली हो रही है तो हमारा ब्रेन बताएगा कि खुजली हो रही है, और ये मैसेज पहुंचा कैसे? हमारा ब्रेन है ट्रांसफॉर्मर, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी है उस पे बहुत सारे नर्व मतलब न्यूरॉन नामक तार लगे हुए हैं, जो पूरा सिर से लेके पांव तक मैसेज को पहुंचाता है। ये पूरा कंडीशन है, और उसी जो तार लगा है न्यूरॉन नामक, उसी तार को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। आज पहला दिन है, पहले इतना बेसिक सुनिए, फिर देखिए। अब स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से नर्व सेल, यही जो तार है नर्वस सिस्टम वाला, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व सेल आती जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ब्रेन से जो तार है वो किस पे बंधा है? हमारे रीढ़ की हड्डी पे। दूसरा चीज, और शरीर के अलग अलग अंगों से जाकर जुड़ती है, और हर अंग में भाई मैसेज पहुंचना जरूरी है। नहीं तो कहीं पे गर्मी है, ठंडी लग रही है, आप तपता गए तापने और उसके बाद आगोए में हाथ डाल दिए, जल गए, तो ये बताएगा कौन कि हाथ गर्म हो गया, अब हटा लो? यही जो हमारे नर्व सेल हैं ये दिमाग को मैसेज भेजेंगे, और दिमाग तुरंत दूसरे नर्व सेल से भेजेगा मैसेज कि अब हटा लो, अब गर्मी की जरूरत
पूरी हो गई। फिर देखिए, अब ये न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम क्या है, चाहे आप नर्वस सिस्टम कहिए और चाहे न्यूरल सिस्टम कहिए, दोनों में एक चीज का काम होता है जिसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब वही तार जो मैसेज पहुंचा रहा है। ये दो प्रकार का है। एक होता है सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में दिमाग और रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करते हैं, सीएनएस। और दूसरा है पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। रीढ़ की हड्डी तक तार आ गया, अब तार को जाना है और आगे विभिन्न अंगों में, ताकि सब अंग में वो तार पहुंच सके और वहां सभी अंग अपने अपने काम को बारीकी से कर सके और किसी में कोई दिक्कत ना हो। ये मैसेज कौन पहुंचाएगा, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो काम कर रहा है वो करवाएगा सीएनएस से, और पूरी जो शरीर अपने इर्द गिर्द हर चीज को देख के समझ रही है और उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, ये करवाएगा पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ध्यान से इसको सुनिए और देखिए। देखिए कह क्या रहा है कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आएगा सीएनएस के अंदर, और जो पूरे शरीर में नर्व सेल मतलब न्यूरॉन का नेटवर्क बिछा है वो कंट्रोल करेगा पीएनएस, जो हमने आपको बता दिया। अब इसको ध्यान से देखिए। देखिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका जो क्रिकेट का बैट है वो आपने छक्का मारा, वो आपके पैर में लग गया। अब बैट जो है वो पैर में लगा, वहां दर्द हुआ, ये आंख ने देखा, लेकिन वहां के जो सेल थे वो डिस्टर्ब हो गए, चोट लग गई, खून बहने लगा। अब क्या हुआ, ये जो एक्शन है ये तुरंत पैर से जो न्यूरॉन है वो जुड़ा है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत ब्रेन में सिग्नल आया। ये किस चीज के द्वारा आया, ये आया सेंसरी इंपल्स के द्वारा। ठीक, जो पूरे बॉडी के अलग अलग अंगों से मैसेज आ रहा है वो सबसे पहले वहां के नर्व से आ रहा है रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से ब्रेन पे पहुंच जा रहा है। ये किससे आ रहा है, सेंसरी इंपल्स से। अब दिमाग ने तुरंत प्रोसेस किया, और प्रोसेस में क्या किया, एक तो उसने स्टोर किया कि भाई पैर में चोट लग गई, ये मैसेज, और दूसरा चीज अब क्या करें, पैर में चोट लगी तो अब क्या करें, ये जो रिस्पॉन्ड है ये भी ब्रेन बताएगा, और वापस उसी रास्ते से तुरंत मोटर इंपल्स के द्वारा बहुत ज्यादा तेजी से तुरंत मैसेज पहुंचेगा रीढ़ की हड्डी से उसी अंग में कि यहां पे तुरंत पट्टी बांधो। समझे क्या हुआ, एक्शन बताया पीएनएस और उस मैसेज को स्टोर करके रिस्पॉन्ड किया सीएनएस। हम आपको यही समझाना चाहते थे। अब देखिए, अब अगला कहानी यहां से शुरू होता है। ये कह रहा है कि जो हमने अभी आपको सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन बताया, एक जो पीएनएस से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा रहा था वो था सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन पीएनएस पे पहुंचा रहा था वो था मोटर न्यूरॉन। आइए इनको समझ लेते हैं। देखिए, जो सेंसरी न्यूरॉन है मतलब किसी चीज को सेंस करके महसूस करे, तो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5 ठू है। तो जो जनरल सेंस होता है मतलब जो सबको समझ में आ जाए, जैसे आपको कोई छुआ मतलब टच किया, ये मैसेज तुरंत ब्रेन में पहुंचा। आप कहीं जा रहे हैं, ठंडी है गर्मी है, टेम्परेचर ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कहीं दर्द हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सब जो फीलिंग है मतलब एक प्राकृतिक जो नेचुरल फीलिंग होती है हमारे बॉडी में, इसको सेंसरी न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है। दूसरा चीज क्या है, स्पेशल न्यूरॉन क्या करता है, स्पेशल न्यूरॉन काम करता है स्पेशल अंगों के द्वारा। जैसे छू लीजिए कहीं भी तो वो बताएगा ब्रेन को कि यहां छुआ जा रहा है, लेकिन आंख आंख देखेगी और कोई अंग शरीर का देख नहीं सकता। तो जो स्पेशल काम है वो आता है स्पेशल सेंस में, इसीलिए सेंस को 2 भाग में बांटा गया है। तो आंख जैसे हो गया स्पेशल सेंस में। ऑफ्लेक्शन मतलब सूंघना, ये नाक से ही संभव है और शरीर में कोई अंग नहीं है सूंघने के लिए, ये सेंसरी न्यूरॉन कंट्रोल करेगा। टेस्ट मतलब जीभ, ये भी वही कंट्रोल करेगा। हियरिंग मतलब ईयर, तो ये सब कुछ काम ऐसे हैं जो स्पेशल अंग से होते हैं। तो कुल मिला के सेंसरी न्यूरॉन 2 भाग में बटा है, एक जनरल सेंस में जो सब कुछ बता दे, और एक स्पेशल सेंस में जिसको करने के लिए किसी महत्वपूर्ण स्पेशल अंग का जरूरत पड़े। दूसरा चीज मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, 2 चीज कंट्रोल करेगा, एक वॉलेंट्री एक्शन, एक इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, अब कोई रोक के दिखाए, कोई रोको भैया अपना अपना, जिसको मन हो रोको, रोक सकते हो, नहीं रोक पाएगा, रोक लेगा तो फिर वो निपट जाएगा। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है इनवॉलेंट्री,
और जो हमारे कंट्रोल में है वो है वॉलेंट्री। जैसे हमारे कंट्रोल में क्या है, जिसे हमारा बाल बढ़ गया, अब हम उसको कटवा देंगे, फिर बढ़ेगा फिर कटवा देंगे, ये हमारे अंदर है। जैसे हमें खाना है, ये हमारे अंदर है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्यास लगी है, कुछ देर तक कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि हम सांस रोक ले रहे हैं, अब देखो हम जिंदा है 500-600 साल, तो वैसे भी 100 साल जीना है। जब ले रहा है और नहीं लेगा तो क्या होगा आप जानते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, मोटर न्यूरॉन। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक क्या है, एक चीज जानिए जिसको कल डिटेल में पढ़ाएंगे। हमारा दिमाग 3 भाग में बटा है। जो आगे वाला है इसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, इसी को बायोलॉजी में कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। जो इसके पीछे है बीच में वो है मिड ब्रेन, जिसे कि हम लोग पॉन्स या मेड्यूला के भाग में बांट देते हैं। और जो पीछे है जिसे हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन, छोटा दिमाग, उसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। अब ध्यान से सुनिए, जो सेरिब्रम है वो हर चीज को कंट्रोल करेगा और जो सेरिबेलम है वो हर चीज को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक, शुरुआत में बता दिए थे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई बहुत ज्यादा शराब पिएगा तो सबसे पहले उसके शरीर का कौन सा अंग खराब होगा, उसका सेरिबेलम खराब हो जाएगा। वही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा शरीर को, तो पैर इधर भागेगा, हाथ उधर भागेगा, बोलेगा और कुछ, जाके लास्ट में नाली में गिर पड़ेगा। यही तो होता है शराबियों के साथ। तो कोऑर्डिनेट शरीर को करेगा सेरिबेलम और कंट्रोल करेगा सेरिब्रम। और दूसरा चीज, जो सेरिब्रम है वो 2 भाग में बटा हुआ है। दिमाग का कभी फोटो देखिए तो 20 से बढ़ जाता है। तो जो राइट साइड का सेरिब्रम है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का सेरिब्रम है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट को कंट्रोल करेगा। तो आज का यहीं तक पूरा लेक्चर था। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, और भी बहुत सारे लिंक हैं। फिजिक्स भी आपकी साथ साथ चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू हो गया है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक भैया, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।